मूवीज होती हैं, मूवीज में कार सीन चेज कभी दिखाते हैं, हीरो पकड़ रहा है, भागता है कहीं, बंदा क्या गाड़ी स्टार्ट करेगा, आवाज़ आएगी, क्लच गियर एक्सीलेटर मॉड्यूलेट करेगा, थ्रॉटल छोड़ेगा, ब्रेक दबाएगा, भागेगा इधर उधर, टायर से आवाज़ आएगी। ये सब आइस व्हीकल में तो हो रहा है। मान लो ईवी चलाए, एक तो चलाता ही मैनुअल है, ईवी में दोनों संकट, ना तो आवाज़ आ रही है ना उसके बाद मैनुअल है, सीधा स्पोर्ट मोड बैटरी भी तो बचानी होगी। हाँ चेज लंबी हो तो हाँ क्या लॉजिक है बताओ, कोई मजा नहीं है उस आप चीज़ तो का। मत बोलो, आप ईवी लेके बैठे हो खुद ही। मेरा लॉजिक आई एम नॉट थिंकिंग इलॉजिकल है, आई एम थिंक वो इंगेजमेंट, वो एड्रेनलिन रश लाना, ये क्या मुश्किल है। साउंड चाहिए होती है आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि मैंने किया है, इसकी वजह से कैरेक्टर चेंज हुआ है, फील वो नहीं आता ईवी में। See, the problem exists, and there is at least one brand who agrees to it and trying to solve it. Devi or Sajno presenting you the Hyundai Ioniq 5, an electric car that mimics gearbox, that makes sounds, and has hell lot of things that you can play around with. बेहतरीन चीज जो कि काफी लंबे टाइम बाद एक इलेक्ट्रिक कार के रूप में चलाने को मिली है। What an amazing car! देखो, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार्स को चला के मन को तृप्ति मिल ही नहीं सकती, लेकिन परेशानी ये है कि इंसान को अब 100 सालों से एक आदत लगी हुई है अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन वाली इंटरनल कंबस्शन इंजन कार्स को हर साल पहले से बेहतर करने की, हर साल उसे और ज़्यादा हल्की, और ज़्यादा फास्ट, और ज़्यादा अजाइल करने की। ओवरऑल आदत एक ऐसी चीज़ की जिसको 100 सालों से अलग अलग जनरेशन ने समझा है, बेहतर किया है और इन्जॉय किया है। तो इलेक्ट्रिक कार्स तो नई है, वो अभी 1 दशक पहले ही सही मायनों में आई है, और उनको ना सिर्फ 100 सालों के डेवलपमेंट का लेवल मैच करना है, बल्कि आदत जो लग रखी है उसको भी ओवरकम करना है। और इन सब की शुरुआत अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके से करेंगे। ये आयनिक 5N Hyundai का तरीका है। आप इस गाड़ी के साथ कई लेवल्स पे एंगेज हो सकते हो। टॉर्क कौन से व्हील पे जाना चाहिए, गाड़ी की साउंड कैसी होनी चाहिए, गियर्स नहीं है लेकिन टॉर्क और पावर कंट्रोल करके साउंड के साथ में गियर चेंज की फीलिंग मिल जाएगी, एंड मैनी मोर सच थिंग्स। मैं इन सारे कस्टमाइजेशन को डीपली एक्सप्लेन करता, बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट सम फुटेज ऑफ द शूट, तो आपको अब सीधा ड्राइविंग पार्ट पे ही ले चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं दूंगा वॉक अराउंड, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये रही आयनिक 5N और दूंगा मैं वॉक अराउंड। कलर चेंज हो गया तो क्या हुआ, लोकेशन चेंज हो गई है तो क्या हुआ, कंट्री चेंज हो गई है तो क्या हुआ। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को यूएस में चलाया था, वॉक अराउंड करने का टाइम नहीं मिला, मुझे लगा फिर से सोर्स करेंगे, यूके में मिली, वहाँ पे वॉक अराउंड किया, कार टूट गया, मैं कहा फिर से चलाएंगे। साउथ कोरिया में आया हूँ और अब जो है जहाँ पे बनी है गाड़ी, जहाँ पे टेस्ट हुई है, जहाँ पे डेवलप की गई है, उस जगह आके जो है इसकी बात करेंगे कि क्या कैसी चीज़ें जो है इस गाड़ी में है। वॉक अराउंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है क्योंकि जो रेगुलर आयनिक 5N है उससे काफ़ी सारी चीज़ें अलग है इस गाड़ी में। इसको जो चैसी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ऑलमोस्ट 42 एरियाज़ पे अलग वेल्डिंग करी है। ट्रैक जो है वो वाइड रखा हुआ है जो कि मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा। गाड़ी को लोअर किया हुआ है, कई मटेरियल अलग इस्तेमाल किए इंक्लूडिंग टायर वगैरह वगैरह। जो चीज़ें अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो बूट स्पेस है ऑब्वियसली वहाँ से चीज़ें जो है वो सेम ही रहने वाली है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। बट ये सब चीज़ें जो है दूसरे देश गाड़ी जाके चलाना और ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से। तो एक बार की आपको मस्त चीज़ दिखाता हूँ, मेरे नए ट्रैवल पार्टनर के बारे में बात करते हैं। ये टॉमी हिलफिगर का बैग है जो कि मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त बैग है एक्चुअली। बहुत सारे मतलब मेरे पास में इसकी छोटी साइज़ भी है, बड़ी साइज़ भी है, तीनों साइजेस में मेरे पास। स्मार्टली डिज़ाइन इंटीरियर है इसके अंदर, जो है ऑब्वियसली वेट पाउच आता है जिसमें मैं अपना शेविंग किट वगैरह रखता हूँ, और शू पाउच जो है वो अलग से सारे बैग्स के साथ में आता है। बहुत ही प्रीमियम लाइनिंग है अंदर। मटेरियल की अगर बात करो तो ABS प्लस जो PC ब्लेंड हार्ड शेल है उससे बना हुआ है। एयरपोर्ट पे इधर उधर काफ़ी थ्रो होते हैं लगेज, मैं तो इनफैक्ट कवर भी नहीं करता हूँ, तो उसमें काफ़ी काम आता है। और मोनोग्राम ब्रांडिंग जो है वो देख सकते हो पिन स्ट्राइप के साथ में। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है ओवरऑल RWB डिटेलिंग जो है जो कि सिग्नेचर है टॉमी की, वो यहाँ पे दिखती है। एक्सपेंडेबल है तो एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको चाहिए, जो कि मुझे छोटे
वाले बैग में बहुत चाहिए होता है, तो वो भी यूज़ करने लायक है। और मेरी फेवरेट चीज़ जो है वो एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको, 2 चीज़ें फेवरेट है। सबसे पहले तो ये व्हील्स एयरपोर्ट पे बहुत शांत रहते हैं, तो टोटल 8 व्हील सिस्टम है, मतलब डुअल व्हील्स वाला जो पर साइड पर कॉर्नर जो आता है। और दूसरी चीज़ जो है, एयरपोर्ट पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे मटीरियल आप लेके जा रहे होते हो कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है उनको चेक करना होता है, तो TSA अप्रूव्ड लॉक आता है, मैं अपना कोड लगा के रख सकता हूँ, लेकिन उनके पास में फिर भी की होती है हर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में, तो उनको जब भी डाउट होता है तो अपने आप चेक कर लेते हैं, तो वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। वेरी नाइस बैग, बहुत अच्छा हैंडल, स्मूथ वगैरह है, जो डुअल ग्रैब हैंडल दिए हैं वो भी बहुत ही ड्यूरेबल और अच्छे काम करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जिपर्स देख रहे हो आप, इनकी जो ब्रांड कलर्स है उसके हिसाब से वो भी बहुत सुंदर लगते हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, और ऑब्वियसली जिपर्स पे यहाँ पे बी ब्रांड दिया गया है। तो वेरी नाइस बैग, आई एम लविंग इट। मेरे पास में और कलेक्शन है, मैं आपको दिखाता रहूँगा अलग अलग। बट अब लौटते हैं गाड़ी की बात पे, बिकॉज गाड़ी जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और उसी का वीडियो जो है वो प्रॉब्ली आप देखने आए होंगे। तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या सीन है। बाय द वे टॉमी के जो बैग्स वगैरह आपको कुछ भी लेना हो तो आप जो है बैग लाइन से भी ले सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि लिंक दूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। अब आगे से शुरुआत करते हैं। मोस्टली चीज़ें सेम यहाँ पे लग रही होगी आपको, क्योंकि आपको जो है ये हेडलाइट वगैरह सेम रेगुलर जो आयोनिक 5N आती है उस जैसी ही है। यहाँ पे ग्रिल भी वैसे ही है, थोड़े से चेंजेस यहाँ किए गए हैं। फ्रंट 360 डिग्री कैमरा का कैमरा यहाँ पे है, और N बैच जो है वो वहाँ पे लगा हुआ है। इधर के तरफ जो ओपन होने वाली एयर इनटेक ग्रिल है, इसके एयर इनटेक भी बढ़ाया गया है। आपको पता है, सोचो एक नॉर्मल पेट्रोल कार आती है, समझ में आता है स्पोर्ट्स कार है और ज़्यादा एयर चाहिए, इलेक्ट्रिक में क्यों चाहिए भाई और ज़्यादा एयर, फिर भी बढ़ाया गया है ताकि मोटर्स वगैरह जो है हर चीज़ को कूलिंग और बेटर एफिशिएंटली दिया जा सके। और गाड़ी जो उसके एरोडायनेमिक्स सुधारने के लिए चीज़ें की गई है। 20 mm लोअर की गई है, 40 mm चौड़ी हुई है, ट्रैक वाइड हुए हैं। तो ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे जो है आपको दिख पा रहा होगा बाहर निकला हुआ मामला। 275/35 ZR21 ये फ्रंट टायर साइज़ है, यही रियर है। 275/35 बोला ना मैंने, 25 तो नहीं बोला। ZR21 ये साइज़ है, फ्रंट और रियर दोनों की। बड़े डिस्क जो है आगे दिए हुए हैं, और वही चीज़ पीछे है। गाड़ी में आपको जो है कुछ एरोडायनेमिक बिट्स ऐड किए हुए दिख रहे होंगे, जैसे कि वाइड ट्रैक है तो ये वाला जो लाइन जो फेंडर का पार्ट है उसको भी वाइड किया गया, और इधर जो है एयर इनटेक के लिए जगह छोड़ी है। ये खुल इसलिए गया बिकॉज जब भी आप चाबी लेके अंदर बाहर आते हो तो वो जो है ओपन हो जाते हैं। ऊपर की तरफ थोड़ा और एरोडायनेमिक्स जो है यहाँ सुधारे गए हैं, एंड ऑब्वियसली बम्पर जो है वो भी रिवाइज़ किया गया है, जो कि दोनों लुक्स और एरोडायनेमिक्स में हेल्प करता है। ऑनेस्टली मुझे वो ब्लू कलर ही ज़्यादा बेटर लग रहा था इस वाले ऑरेंजिश रेडिश कलर से, बट कई लोगों को टेस्ट है, उनको अलग कलर पसंद हो, तो वो ऑफर ज़रूर यहाँ पे होता है। एंड मल्टीपल एरियाज़ में, नॉट जस्ट यहाँ व्हील कैप्स, बल्कि यहाँ पे भी जो है आपके पास में N यानी कि नामयांग नर्बर्गरिंग जो आपके पास में जहाँ पे बेसिकली गाड़ियाँ टेस्ट होती है उसकी बैजिंग दी गई है। अब ये N जो है, मेरे को एक्चुअली नामयांग में टेस्ट करके वीडियो बनाने का और ज़्यादा भूत चढ़ा था बीच में, बट मैंने कहा जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ कर लो, कि एक पता नहीं क्या अलग ही जिंग सोरका की वीडियो जो है 3 बार मैं शूट कर चुका हूँ, बट डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ लोगों को, तो वो वाली चीज़ है। इंटीरियर में चलता हूँ, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली जिनकी बात जो है एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको डिलीवर कर पाऊँगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग सी। ये आपके पास में ऑल लेदर फिनिश है, यहाँ से लेके ये पूरा सॉफ्ट टच है, और ये जो आप मतलब दिस इज़ ऑल्सो लेदर फिनिश। यहाँ पे सुएड फिनिश है, बहुत बढ़िया प्रीमियम मटीरियल है। यहाँ पे भी एक्चुअली आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो, काफ़ी स्पेस जो है वो यहाँ दिया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, वन टच अप डाउन हर जगह अवेलेबल है आपके पास में। ये आपके पास में टिपिकल कंट्रोल है लॉक एंड लॉक के और ORVM वगैरह के। ये 1 लीटर की बॉटल जो है यहाँ पे आ जाती है। बोस का साउंड सिस्टम है जिसके अराउंड जो है बहुत ही बढ़िया फिनिश जो है वो देख पा रहे हो। ये ग्लो करता है आई थिंक, हाँ ये ग्लो करता है एक्चुअली, काफ़ी सही जो है वो भी लग रहा है। उसके बाद में ये छोटी मोटी चीज़ें जो है चलती रहेगी, और बहुत ज़्यादा ऐसे वो फीचर है भी नहीं कि देखो सीट में 10 तरीके की एडजस्टेबिलिटी, ना है ही नहीं कुछ, मैकेनिकल सीट है। क्योंकि इसमें जो असली चीज़ है वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स और जो ये MID है उनमें दी गई है। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अंदर घुसता हूँ और मैं अपना सिस्टम सेट करता हूँ कि मेरे को एक्चुअली ये हुआ मैं पीछे, और गाड़ी करता हूँ चालू। सुनो, कोई आवाज़ ही नहीं है देखना, ये सुनो। बात करूंगा इसकी क्या आवाज़ें हैं, कैसे कैसे आवाज़ें करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको जिस तरीके से। मैं एक बार की गाड़ी की पोजीशन चेंज करता हूँ, बिकॉज लाइट थोड़ी सी आर्च हो रही होगी, तो आपको एक बार की मज़ा नहीं आएगा देख के ऐसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा दिख रहा है, क्या चीज़ें हैं। बट जो ओवरऑल फीचर्स और सॉरी लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन है वही क्रेज़ी है भाई इस गाड़ी के बारे में। इतने क्रेज़ी है कि बोलते बोलते जब मैं पहली बार शूट किया था, मतलब उस टाइम पे मेरे को वॉक अराउंड नहीं करना था, बट मैं फिर भी ये सब पागल हो गया था। मैं यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ गलत
कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारी चीज़ें इसमें देखने लायक, तो सिंपलीफाई करके इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। पहले इधर ये नॉर्मल चीज़ें आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन वगैरह है जो कि ऑलमोस्ट हर अपने Hyundai वगैरह में देखे हमने, हेडलाइट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये फ्यूल कैप आपको खोलना हो, फ्यूल क्या सॉरी चार्जिंग कैप अगर आपको खोलना हो तो वो सिस्टम आपके पास में, ठीक है। ये मैनुअली एडजस्टेबल है आपके पास में, दोनों तरीके से रेक रीच दोनों सिस्टम जो है वो है। इधर आपके पास में हेडलाइट की कंट्रोल है, ऑटोमेटिक आते हैं। इधर आपके पास रेन सेंसर ऑटोमेटिक है, वो सिस्टम भी आपके पास में यहाँ पे है। ये जो देख पा रहे हो ये मल्टीपल काम करता है, ये गियर शिफ्ट जो है उसको भी मिमिक करता है, और रीजनरेशन मोड भी आप सेट कर सकते हो डिपेंडिंग कौन से मोड पे हो, ठीक है। सेम चीज़ ऑब्वियसली इधर भी है। उसके बाद में स्टीयरिंग पे मल्टीपल बटन है, उन पे आते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आपके पास में टिपिकल MID कंट्रोल करने के स्विचेस हैं, कंट्रोल मतलब बटन्स या नॉब्स वगैरह हैं। यहाँ पे आपका ADAS से रिलेटेड चीज़ें, क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये आपके पास में अवेलेबल है यहाँ पे म्यूज़िक और वॉइस कमांड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। NGB का मतलब है N ग्रीन बूस्ट। ये गाड़ी 601 हॉर्स पावर देती है रेगुलरली और 740 Nm टॉर्क देती है, बट इसको दबाते हो तो 10 सेकंड के लिए 641 हॉर्स पावर और 770 Nm टॉर्क जो है वो निकाल सकती है 10 सेकंड के लिए। इधर आपके पास में कस्टमाइजेबल बटन है, आप चाहो तो इस पे N बटन जो है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इधर भी सेम चीज़ है, तो जैसे कि अलग अलग मोड यहाँ पे सेट हुए हैं तो वो चीज़ हो जाती है। अभी आपको ये देखो यहाँ पे जो है स्क्रीन ऐसी दिख पा रही है, यहाँ पे स्क्रीन चेंज हो गई, तो डिपेंडिंग आप अलग अलग चीज़ों पे सेट कर सकते हो। अभी हम आएंगे उस पर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ सेट हो सकती है। इधर आप देखो ये जो MID है इसमें भी मल्टीपल चीज़ें सेट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वेरियंट, कि आप क्या वेरियंट लेके बैठे हो, N मोड पे हो, कस्टम मोड पे हो, किसी और मोड पे हो जो ड्राइव मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो आप, स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, उस पर वो जो उसके हिसाब से जो है चीज़ें यहाँ बदलती जाती है। एंड ये जो बटन आप यहाँ देख पा रहे हो इससे चेंज होते हैं ड्राइव मोड्स, जो कि स्पोर्ट, इको और नॉर्मल में शिफ्ट होते रहते हैं। बट आपके पास में अलग अलग जो मोड्स हैं उनमें भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती ही रहेगी हमेशा, जैसे कि ड्राइव मोड वगैरह, रेंज क्या क्या है। 84 kWh की बैटरी जो है वो नीचे लगी हुई है, ऑलमोस्ट 400 की रेंज निकाल सकती है। प्यार से चलाओ तो, बट इस गाड़ी को कोई प्यार से नहीं चलाएगा और उस वजह से इसकी रेंज जो है वो कम ही निकलेगी हर बार। ओके, यहाँ पे जो है मोटर टेम्परेचर वगैरह जो दिखा रहा है, और टेम्परेचर में भी बहुत खेला है भाई। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है कि मैं इस ट्रैक पे जा रहा हूँ तो बैटरी मोटर के टेम्परेचर भी गाड़ी कंट्रोल करती है कि किस हिसाब से होने चाहिए, उस पर भी मैं अभी आऊँगा डिटेल में। इधर आपके पास में कुछ और चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली आप चेंज करके पलट के भी देख सकते हो क्या क्या है। आपको जी फोर्स मीटर चाहिए, आपको ट्रिप मीटर चाहिए, आपको जो है चार्जिंग स्टैट्स वगैरह देखने हैं, TPMS देखना है, ट्रैक वो देखना है, कौन सी व्हील पे क्या पावर जा रही है वो देखना है, या फिर आपको जो है उसको चेंज करके आपको कुछ और चीज़ें आगे पीछे मूव करना है तो वो चीज़ें भी देखते हो। मतलब ऑब्वियसली यू कैन एंटर सेटिंग्स एंड चेंज एवरीथिंग जो भी यहाँ पे है। इसमें नॉर्मल चीज़ें हो गई, डिस्प्ले वाली बातें हो गई। जो असली मज़ा है इस गाड़ी का वो आएगा भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें चेंज करने को, अडेप्ट करने को। ये जो पर्टिकुलर जो आपके पास में सबसे पहले तो डिस्प्ले है, ये नई वाली डिस्प्ले है जो हमने देखी है जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम आ जाता है, वो वाली डिस्प्ले यहाँ पे है। और इसमें भयंकर लेवल के कस्टमाइजेशन जो है वो ऑफर किए जाते हैं, और उन कस्टमाइजेशन के साथ में ही क्या क्या चीज़ें ओवरऑल पॉसिबल है उनकी मैं बात करता रहूँ, एक एक आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये तो मैप वैप FM वगैरह सब ठीक है, ये है असली चीज़। N मोड के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद में आप करते हो दुनिया भर की चीज़ें कस्टमाइज और सेट। यहाँ देख पा रहे हो आप, मोटर जो है उसको कौन से मोड में रखना है, इकोनॉमी, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस। स्टीयरिंग को कौन से मोड में रखना है, 3 मोड उसके भी आते हैं आपके पास में। सस्पेंशन को कौन से मोड में रखना है, 3 मोड उसके भी आते हैं आपके पास में। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो है उसको कौन से मोड में रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ड्रिफ्ट अगर आप करना चाहते हो, थोड़ा इंजॉयमेंट करना चाहते हो, टर्न्स वगैरह, तो ये बहुत बढ़िया हेल्प करता है। ESC जो है उसको बंद रखना चाहते हो, उसको कौन से मोड पे रखना चाहते हो वो भी आप सेट कर सकते हो। HUD कैसी दिखनी चाहिए, नॉर्मल या स्पोर्ट, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। NAS जो आपकी साउंड है वो 3 तरीके की आ जाएगी, वो कैसी रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो सुनो साउंड, एक्चुअली सॉरी ये कस्टम 1 का बटन है, मैं आपको साउंड अलग से सुनाऊंगा। मैं क्या साउंड आके से नहीं रहे, मैं चेंज तो कर रहा हूँ, बट यू कैन सेट द साउंड के किस तरीके की चाहिए। 3 तरीके की साउंड आती है, एक तो 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो है उसकी साउंड मिमिक करने की कोशिश करिए जो कि आपको यहाँ मिलती है, तो हर एक चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड देन जी फोर्स मीटर, लॉन्च कंट्रोल, ये भी सिर्फ एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं है भाई, आप परफॉर्मेंस के अंदर घुसो अभी आप, तो वहाँ पे और क्रेजी मामला हो जाएगा। लॉन्च कंट्रोल जो है उसकी रोड ग्रिप लेवल आपको क्या रखनी है, एक्टिवेट नहीं करने से पहले आप सेट कर सकते हो रोड ग्रिप जो है कितने लेवल होने चाहिए। उसके बाद में NE शिफ्ट जो है जो कि बेसिकली आपको ये साउंड वगैरह प्रोवाइड करता है, और शिफ्टिंग जो है उसका मिमिक करता है, वो वाले साउंड और सेंसेशन जो है वो कैसे होना चाहिए आपका, वो यहाँ पे आपका ऑप्शन है। एन एक्टिव साउंड, जो कि मैं साउंड की बात कर रहा था, ये इवोल्यूशन साउंड है, सुनो। उसके बाद ये सुपरसोनिक साउंड है, सुनो।
ठीक है, ये इग्निशन साउंड। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर भी सेटिंग है जिसमें आप एक्सटर्नल स्पीकर्स, गाड़ी में 8 स्पीकर है अंदर, 2 बाहर, उन सारे स्पीकर से मिलके कैसी आवाज़ कहाँ आनी चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। दुनिया भर की सेटिंग, ये हाई पास जो है ये कोरिया से रिलेटेड है, इनका फास्टैग है, तो ये सेटिंग जो है इसमें कुछ बताने लायक चीज़ नहीं है खास, बाकी सब नॉर्मल है। सीट्स में भी जो है आपको जो क्लाइमेट सेटिंग है उससे ऑटो एडजस्टमेंट वगैरह लिंक कर सकते हो, तो उसमें यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है। द क्रेजी पार्ट इज ऑल दी सेटिंग जो कि आपको अदरवाइज यहाँ पे किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ब्रेक जो है उसकी इफेक्टिवनेस के जो है आपको पास में अवेलेबल है कि कितना दबाने पर कितना ज़्यादा ब्रेक लगना चाहिए। इनफैक्ट नॉट जस्ट, मैं भूल जाऊँ उससे पहले बता दूँ कि स्टीयरिंग में जो है इसका रेशियो चेंज किया गया नॉर्मल आयनिक 5 के मुकाबले, कि कितना घुमाने पर कितना स्टीयरिंग एक्चुअली आपकी व्हील्स को टर्न करेगा। उन चीज़ों पे भी Hyundai ने काम किया है जो कि ज़बरदस्त चीज़ है, मज़ा ही आ जाता है एक्चुअली। एंड अरे रे कहाँ जा रहे हो भाई, अभी तो हुआ कहाँ कंप्लीट। एंड रोड सेंस, जैसे ही कोई कर्व का साइन दिखेगा तो गाड़ी खुद से बोलती है, ये हर एन कार में आता है, ऐसा रोड साइन दिखता है तो गाड़ी खुद बोलती है अरे एन मोड लगा, एंजॉय कर, मजा आ जाएगा। यहाँ पे बैटरी प्री कंडीशनिंग है कि आपको ड्रैग करना है, आपको ट्रैक करना है, उस हिसाब से होगा। ट्रैक में भी आप जो है बैटरी प्री कंडीशन कर सकते हो एज पर द ट्रैक, कि कौन से ट्रैक पे कहाँ जा रहे हो, उस हिसाब से जो है बैटरी प्री कंडीशनिंग हो सकती है। और ड्रैग के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है तो बैटरी वैसे भी होगी। यहाँ देख सकते हो कि बैटरी कैसे कैसे चेंज होगी। अगर मैं ड्रैग पे जा रहा हूँ तो नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ रहेगा, ट्रैक पे जा रहा हूँ तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहेगा, बिकॉज देखो ड्रैग में तो क्या है सारी पावर तुरंत चाहिए। ट्रैक में बैटरी कोशिश करती है कि धीरे धीरे जो है पावर को बहुत ज़्यादा एकदम से रिलीज ना किया जाए और नॉर्मल तरीके से रिलीज किया जाए, ज़्यादा बेटर है। जिसमें ट्रैक सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ आओ आप कि भैया AMG स्पीडवे, कोरिया इंटरनेशनल सर्किट जो है उस पर जाना है, इंजी स्पीडियम, ताइबाग स्पीडवे, कौन सा कहाँ चाहिए, अलग अलग कंट्रीज़ के ऑब्वियसली वो भी अलग अलग होंगे, हर चीज़ आप सेट कर सकते हो। एंड देन आपके पास में गेजेस, ड्यूअल गेजेस वगैरह है, इसमें आप बैटरी टेम्परेचर को अलग से देख सकते हो, मोटर टेम्परेचर को अलग से देख सकते हो, ब्रेक प्रेशर जो है वो क्या बिल्डअप हो रहा है उसको अलग से देख सकते हो, स्पीड क्या है आपकी, हर चीज़ों को देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली लैप टाइमर वगैरह जो है वो तो आपके पास होगा ही, वो वाली चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हो। अमेजिंग लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन है भाई इस गाड़ी में, मज़ा ही आ जाता है। मैं तो इस गाड़ी को जब भी इस मतलब बैठता हूँ और बाकी चीज़ें देखता हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है। एन पेडल ऑब्वियसली आपके पास में 3 लेवल ऑफ रीजनरेशन है उस, और पता है एक और चीज़ सुन लो अब इस गाड़ी के बारे में, रीजनरेशन के लिए एक अलग से इन्वर्टर लगाया गया ताकि जो है हेवी लेवल ऑफ रीजनरेशन किया जा सके। गाड़ी ऑलमोस्ट 400 समथिंग हॉर्स पावर जो है वापस रीजनरेशन का लेवल का रीजनरेशन जो है उससे पावर जनरेट कर पाती है, मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा ऑलमोस्ट लगता है किसी ने ब्रेक मार दी उस लेवल का रीजनरेशन होता है। एंड देन दी एंड ड्रिफ्ट ऑप्टिमाइजर, ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है जो कि बेसिकली रियर व्हील ड्राइव मोड जो है उसमें अवेलेबल होता है और आप कितना कहाँ ड्रिफ्ट करना चाहते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। देन एन रेस, ये भी एक मोड है जो कि ट्रैक ड्राइविंग के टाइम पे काम में लिया जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, इतना आपको एन टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन, अरे ये क्या दब गया बीच में, ये आपका जो है फ्रंट और रियर टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है कि कितना आपको टॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि ये मेरे को भैया ये एक्टिवेट किया मैंने और वो ESC ऑफ करने के बाद में एक्टिवेट होता है। तो ओके अलग अलग मोड भी होता है और उसके बाद में आप यहाँ पे स्लाइड कर सकते हो कि मुझे इतना डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, फ्रंट में इतना चाहिए, रियर में कंप्लीटली इधर या कंप्लीटली उधर जो है आप हो सकते हो। वेरी नाइस, बहुत सारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कार। बाकी कुछ भी ऐसा दिखाने लायक नहीं है कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो पर काफी सिनेमा वॉइस मेमो ये आता है, कुछ नहीं भाई, सब छोड़ो तुम, असली ब्यूटी जो है मैंने आपको दिखा दी है इस गाड़ी की, वो यहीं एग्जिस्ट करती है। एनीवे फिलहाल जो है मैं वापस आता हूँ इधर, कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो भी समझानी पड़ेगी, बिकॉज ये तो चलो ब्यूटी है तो है ही, बट बाकी बेसिक चीज़ें पे भी तो जो है बात करनी ही है हमें, तो वो भी मैं आपको समझाने लगता हूँ कि क्या चीज़ें कहाँ पे आएगी। बट एक चीज़ और है जो कि मैंने देखी इस गाड़ी के बारे में, ये ओवरऑल जिस तरीके से बिहेव करती है, जिस तरीके से चलती है, मुझे काफ़ी मज़ेदार जो है लगता है कि क्या फीचर्स उन्होंने दिए हैं क्या नहीं दिए। जैसे चलो ये सब तो नॉर्मल छोड़ दिया है, यहाँ पे जो आगे शिफ्ट होने वाला आता है ना सिस्टम इनका कि डायनेमिक आइलैंड है, क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड कुछ ऐसा बोलते हैं, जो नॉर्मल आयनिक 5N में आता है, वो सब हटा दिए। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो एक काम करो, फ़ोन वोन रखो यहाँ पे, आपके पास में USB वगैरह दे दो, इसको थोड़ा रीडिज़ाइन करो, इसको स्पेस को यहाँ पे छोड़ो, और ये सीट्स वगैरह जो है इनको और ज़्यादा वो से सपोर्ट इनका बढ़िया करो, और उसके बाद में आपके पास में ये जो है इनको इस तरीके से करो कि ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी हो जाए, और उसके बाद में ये लोगों को इधर उधर ना होने दे। एंड देन ऑल दीज चेकर्ड फ्लैग वाला सिस्टम, जो मार्किंग वगैरह यहाँ पे की गई है, जो N बैज यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक चीज़ जो है ज़बरदस्त है। ऊपर की तरफ वगैरह यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो नॉर्मल आपका सिस्टम आता है वही यहाँ पे है, जो अपडेटेड है। और ऑब्वियसली ये कोरिया है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, इसको दबाते ही ना
एक्चुअली बताता है कि कितना फास्टैग बैलेंस है। अभी पता नहीं बता क्यों नहीं रहा है, वॉल्यूम कम है इसलिए नहीं बता रहा, पर बता फिर भी रहा होगा पीछे पीछे। यहाँ पे आपके पास में नॉर्मल वैनिटी मिरर्स वगैरह सब मिलते हैं। इनकी तो मैं कुछ ज़्यादा बात ना भी करूँ तो अभी ठीक है, वैसे अभी मैं रियर में चल के दिखाता हूँ, बिकॉज इतनी गाड़ी जो है उसमें इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया ड्राइवर सीट पे और ड्राइवर के फोकस पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रियर में जो है मामला गड़बड़ हो गया। तो रियर वाले मामले पे जो है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेता हूँ कि कैसा क्या फील हो रहा है। मैंने अपने हिसाब से सीट सेट कर रखी है, और सच बता रहा हूँ इतने हार्ड जो है ये है कि आपको नॉर्मल टाइम पे भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा और बड़ा आदमी हो तो उसको तो कंफर्टेबल होने फील होने हो जाए, ऐसा होल्ड होके बैठता है बंदा पूरा का पूरा। काफ़ी हार्ड और वैसे वाला सीन है। मैं एक बार रियर सीट पे जो है वो दिखाता हूँ कि क्या आपके पास में अवेलेबल है स्पेस। ठीक ठाक स्पेस अवेलेबल है, बट टिपिकल प्रॉब्लम है कि अंडर थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो कम है यहाँ पे, तो वो एक दिक्कत इसके साथ में। मतलब ऐसा आगे की तरफ तो बढ़िया स्पेस है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो ये सीट है, मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल वाला मामला तो है भाई पूरा, क्योंकि ये आपके पास में शेड वगैरह सब आ जाता है, ऑल ब्लैक इंटीरियर है वैसे तो। और ये जो है रेक्लाइन भी होती है, जो कि कुछ ज़्यादा रेक्लाइन हो रखी है। इसको मैं नॉर्मल रेक्लाइन पे करता हूँ, यहाँ मैं बैठ सकता हूँ बट ज़्यादा देर नहीं। और प्लस वो बंदा जो है लगातार गाड़ी इधर उधर अगर चला रहे हो तो पीछे वाले लोग डेफिनेटली जो है प्यूक कर देंगे उनको जो है मज़ा यहाँ पे ज़्यादा नहीं आएगा। और रियर सीट में इतना ज़्यादा होल्ड करने का सिस्टम नहीं बनाया कि आप बहुत बेटर तरीके से होल्ड हो जाए, तो वैसे वाला कोई सीन नहीं है। बट आपके पास में आर्मरेस्ट वगैरह जो नॉर्मल अमेनिटीज़ है वो दी ही गई है। आपके पास रियर में कोई AC वेंट इधर बीच में नहीं है, बट आपके पास में 2 USBs हैं टाइप C वाली, यहाँ पे AC वेंट दिया है। एंड ये जो है एनिक में आता ही रहा है, यहाँ पे प्रॉपर एक 220 वोल्ट वाला सिस्टम जो है मतलब AC चार्जर जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लॉक्ड है क्या अभी? हाँ लॉक्ड है, इसलिए खुल नहीं रहा है। लॉक करने का सिस्टम ये आता है भाई इसको। बट यू नो व्हाट, ये गाड़ी चलाने के लिए बनी है, तो ये बाकी चीज़ों की बात करने से कोई लॉजिक नहीं है। चला के देखते हैं। ओके सो ड्राइवर सीट से हर चीज़ की बात प्रॉपरली करेंगे, बट पहले बता दूं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एनिक 5 रेगुलर वाली जैसे फील होती है, इंक्लूडिंग अच्छा विजिबिलिटी है, कोई भी इशू नहीं है। सीटिंग कंफर्ट थोड़ा सा ऑड हो गया बिकॉज अब सीट आपको घेर के रखना चाहती है रादर देन कंफर्टेबली बैठाना, तो वो थोड़ा सा बदल जरूर गया है। बट उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसी की वैसी है। इनफैक्ट स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ वैसा फील होता है। इकॉनमी मोड में मैंने डाल रखा है, और स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है एक्चुअली इकॉनमी मोड पे। अभी मैं वैसे तो माइल्स पर आवर वाली कंट्री है, बट मैंने किलोमीटर पे सेट कर रखा है, तो 64 जैसी ऑड लिमिट आपको दिखा सकता है। बट ऐसी मतलब मैं अभी कर थोड़ी कम रहा हूँ स्पीड, 64 ये मैं किया, तो भी मेरे को ऐसा मतलब ऐसा बहुत ही लाइट फील होता है स्टीयरिंग, कुछ ऐसा ऑड नहीं है। मैं आपको सारे एडास वगैरह एक बार डिसेबल कर दूंगा ताकि मेरे को प्रॉपर फीलिंग आ पाए और मैं वैसा ही आपको डिलीवर कर पाऊँ। बट द मोमेंट यू चेंज थिंग्स, नॉर्मल मोड में जाओगे, स्टीयरिंग में अभी भी चेंज नहीं है, बट स्पोर्ट मोड में जाओगे तो स्टीयरिंग में हल्का सा चेंज आता है, गाड़ी के बिहेवियर में हल्का सा चेंज आता है, सस्पेंशन में हल्का सा चेंज आता है, जो साउंड करती है आप चाहो तो उसको बंद भी कर सकते हो, जैसे मैंने अब चेंज कर दिया, बंद कर दिया, तो उसमें भी आता है। बट साउंड में भी हल्का सा चेंज जो है मोड टू मोड आता है। और ये सारे चेंजेस एविडेंटली फील होते हैं, या इफ नॉट एविडेंटली यू कैन फील, जब आप प्यार से आराम से चला रहे हो, दिमाग आपका कहीं और नहीं लगा है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ कुछ फ़र्क है इकोनॉमी, स्पोर्ट और इन मोड्स में। इंक्लूडिंग जिस तरीके से आप पैडल रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से देख लो, या आपका जो स्टीयरिंग है उस हिसाब से देख लो, या गाड़ी की साउंड वगैरह जो भी ये कर रही है उस हिसाब से देख लो। बट द मोमेंट यू चेंज दिस टू N मोड, जो कि मैंने यहाँ पे डाला, हर चीज़ धीरे धीरे बदलने लग जाती है। द स्टीयरिंग गोज हार्ड, द सस्पेंशन गोज हार्ड, मतलब इतना हार्ड कि ये जो गड्ढा आ रहा है ये भी ऐसा फील होने लगता है अंदर। ये छोटी मोटी चीज़ों की अदरवाइज फील नहीं हो रही होती है, वो फील होने लगती है। और आपकी गाड़ी जो है उसके HUD में भी चेंज आ जाते हैं, वो मतलब आपने जिस हिसाब से सेटिंग करी, आप चाहो तो सेटिंग जो है नॉर्मल रख सकते हो HUD की, बट आपके HUD में भी जो है चेंज आ जाते हैं। और HUD भी जो है आपको सिर्फ काम की चीज़ दिखाती है और स्पोर्टी चीज़ें दिखाने लगती है। एंड द मोमेंट यू प्रेस पैडल, गाड़ी ऐसा एकदम एग्रेसिव रहती है कि हाँ मतलब जो कहते हैं ना निकल के भाग जाएगी कहीं पे। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि अदरवाइज यहाँ पे ये पैडल जो दिए गए हैं वो आपकी गाड़ी के रिकर्परेशन या रीजनरेशन को सेट करने के काम आते हैं। यहाँ पे गियर तो गियर जो है 40 की लिमिट, 40 माइल्स है, मैं कैसे घबरा रहा हूँ, घबरा गया, 40 किलोमीटर पर आवर की लिमिट आ गई। बट वो रिकर्परेशन आप चेंज करते हो और वहीं पे मामला चेंज हो जाता है। जैसे ही आप लिफ्ट करते हो जो गियर आर्टिफिशियल गियर है, आप अप जाते हो एक गियर या एक मोड, मतलब जो भी उसको बोलो, लेट्स कॉल इट गियर, एक गियर आप अब जाते हो, गाड़ी से छूटती है, ऐसे भागती है, वो टॉर्क का रश वापस आने लग जाता है।
एंड दिस इज ऑल जस्ट फाइन, बिकॉज जो असली कमाल है वो होता है जब आप एन ग्रीन बूस्ट पे जाओ और अगले 10 सेकंड के लिए गाड़ी से मैड हो जाती है और आपको और गजब तरीके की पावर और गजब तरीके की फीलिंग जो है देने लगती है। इनफैक्ट यूके में कुछ कुछ जगह स्पीड लिमिट्स कमाल की है, बिकॉज मैं अभी जहाँ पे चला रहा हूँ वहाँ पे 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट हो गई है। धीरे धीरे वो गाड़ी आगे जा रही है, अपनी 96 की स्पीड कैच करेगी, उसके बाद मैं कैच करने लगूंगा और आपको एक छोटा सा आगे ट्विस्टी टर्न आएगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि गाड़ी जो है इसको चलाने में कितना मज़ा आता है, हैंडलिंग वगैरह, उसकी फीलिंग, गाड़ी के स्टिफ सस्पेंशन आपको रोड फील करवाते हैं। नो डाउट गाड़ी में वजन है, बट वो वजन आपको नहीं फील होता है तब तक जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी मैंने ट्रैक पे चलाई थी, पहले ऐसे गो कार्ट ट्रैक, स्लालम टाइप ट्रैक बनाया था यूएसए में, वहाँ चलाई थी और मुझे उस टाइम लगा रही है तो इतनी बढ़िया गाड़ी है, इतना मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये मैंने गियर डाउन किया एंड तो अरे देखो पॉप्स एंड क्रैकल्स सुनना, ये देखो तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है कि द मोमेंट यू ब्रेक, इसका जो पूरा वजन है वो ओवरऑल गाड़ी की शैसी जिस तरीके से संभालती है वो हटने लग जाता है, वो आपको फील होने लग जाता है इस गाड़ी में वजन है। इनफैक्ट इसकी ब्रेकिंग में मुझे उतना मजा नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे जो है सेंटर पे चल रही है, जो कि फैसल चला रहा है, तो ही नोज कि मैं ब्रेक करूंगा, मगर ऐसे हैवी ब्रेकिंग अगर मार रहा हूँ तो लेट्स से 50-60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जब ब्रेक मारता हूँ तो वो फीलिंग उतनी ज़बरदस्त नहीं आती। यू लेजिट हैव टू टैप और ब्रेक इट अगेन, ऐसा 2 बार करने पर वैसी वाली फीलिंग हो जाता है। देखो तो ये फीलिंग जो है वो ब्रेक में उतनी स्ट्रांग नहीं है। एंड देयर इज प्रॉब्लम, ये वेट चलो ठीक है, मतलब ब्रेकिंग वगैरह की फीलिंग जो है वो इट वेरीज, आपको सही लग भी सकती है वगैरह, बट इस गाड़ी को जब आप हार्ड, जैसे मैं स्लालम, एक बार वो वीडियो देखो, अगर मेरे पास है तो वो वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ओके एक दो कौन बीच में से हटे हुए हैं मेरे से पहले, देखो ब्रेक मारते ही गड़बड़ ज़्यादा है इसमें। तो जैसा इस यूएस वाली वीडियो में था कि वहाँ पे मुझे फील ये हो रहा था कि आप जब ब्रेक मारते हो तो गाड़ी अपना वेट और पूरा सिस्टम लूज कर देती है और इधर उधर जाती है, आपकी कंट्रोल से बाहर होने लग जाती है। आम तौर पे सड़कों पे ऐसी फीलिंग नहीं आती है, लेकिन जब आप ट्रैक या उस माहौल, उस गर्म जोशी में चला रहे होते हो तो डेफिनेटली वो फीलिंग आती है। तब वो पक्का ऐसा लगता है कि भाई ये गाड़ी जो है वो कहीं इधर उधर चल जाएगी, मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी, और वो फीलिंग वहाँ पे जरूर आने लगती है। बट ये सर्किल जो है, ऐसी गोल चीज़ें देख के मजा आता था, बिकॉज गाड़ी में फंक्शन आता है ESC ऑफ कर दो, टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर लो और इस सर्किल पे ऐसा ड्रिफ्ट मार सकते हो, मजा कर सकते हो। और जब तक मैं वो नहीं कर सकता तब तक मैं गियर शिफ्ट जो किया मम्मी को, तो उन्हीं से काम चला लेता हूँ। बहुत ही कमाल लगती है मुझे ये गाड़ी जिस तरीके से चलती है, वेरी इंगेजिंग, वेरी नाइस। और अब ऐसा इनफैक्ट लेट्स गो बैक टू इकोनॉमी मोड, और कोई एन मोड वैन मोड में नहीं रहता है। मैं अगर इसमें भी ऐसे दबा दूँ ना पेडल, जस्ट वैसे जाती रहती है गाड़ी और काफ़ी कमाल स्मूथ एक्सेलरेशन थ्रू आउट लगता है। इनफैक्ट जो साउंड है उसको भी इस तरीके से जो है ट्यून किया गया है, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप जब स्लो जा रहे हो या आपने ब्रेक मार दिया है या आपने गाड़ी को जो है पिकअप कर रहे हो तो स्लोली कर रहे हो या एकदम से कर रहे हो, हर तरीके की फील जो है वो प्रॉपरली आ रही है। एक मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसके साउंड से रिलेटेड दिखाता हूँ। वो जो गियर जब लॉक कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं ये सेकंड गियर में डाल देता हूँ, एक सेकंड, हाँ ठीक है। ये जो यहाँ पे गियर अटक रहे हैं, बम बम बम, बाय द वे लोटस जा रही है, तो ये जो यहाँ पे अटक रही है बम 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 बम, ऐसे रेड लाइन टाइप कर रही है, नादिन नंदना नादिन नंदना नादिन नंदना, ऐसी फीलिंग आ रही है। बट ये जो यहाँ अटक रहा है वहाँ पे आपको पता चलता है यार दिस इज कम्प्लीटली आर्टिफिशियल, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा वो फीलिंग नहीं आती है आर्टिफिशियल वाली। इट इज़ आर्टिफिशियल, मैं नहीं बोल रहा हूँ सुनने में एकदम रियल एग्जॉस्ट वाली जैसी लग रही, नहीं, बट आप भूल जाते हो और आपको वो नॉर्मल एग्जॉस्ट जैसी फीलिंग आने लग जाती है। आपको नहीं याद रहता ये कैसी साउंड है या किस तरीके का इरिटेशन या किस तरीके का रिमाइंडर दैट दिस इज अ फेक साउंड, वो नहीं आता है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिस हिसाब से उसको ट्यून किया गया है। हाँ क्या खूबसूरत तरीके से चलती है यार ये गाड़ी, मजा ही आ जाता है इस गाड़ी को चला के। आई जस्ट
Love this car. पीछे बार बार आपको एक आवाज़ आ रही होगी, चन 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 चन। वो मेरे कैमरा का गिम्बल है पीछे, जो मैंने उसे ओपन छोड़ दिया था। मुझे लगा था एक जगह फंसा देता हूँ, नहीं हिलेगा, लेकिन वो पहले ही एक्सलोरेशन में हिल गया। इतना ज़्यादा जी फोर्स जो है आगे पीछे होता है, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो किस तरीके की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस गाड़ी में लगती है। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। गाड़ी की रेंज वगैरह जो है वो सही आती है अगर आप प्यार से चलाना जानते हो तो, बिकॉज दिस कैन जेन्युइनली, मतलब मैं इनफैक्ट इफ़ आई कैन टर्न इट ऑन, मैं यहाँ से करके करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी गो बैक एंड, अरे मैं यूँ आ रहा हूँ, यहाँ पे आ जाना भाई, पीछे होम बटन का शॉर्टकट दिया हुआ है, यूज़ क्यों नहीं करते हो। मैं क्या कर रहा था, सेटिंग्स कहाँ गया हमारा, अरे होम ये थोड़ी है, होम बटन यहाँ पे, हाँ होम बटन में आए। एंड इफ आई कैन सेट एन एक्टिव रोड सेंस एंड ई शिफ्ट तो ठीक है, एन पेडल हाँ एक्टिवेट, ई सारे मोड मीट कर रहा हूँ ना, हाँ देखो एन पोर्ट, ये ब्रेक मारती गाड़ी, लेजिट ब्रेक मारती है यार। एन पेडल 2, इनफैक्ट एन पेडल 1 यहाँ पे मेलो है, एन 1 2 गाड़ी लेजिट ब्रेक मारती है। ऐसा लगता है कि हेवी ब्रेकिंग हो रही है। इनफैक्ट ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा रिजनरेशन कर सकती है। आई थिंक सम 400 सम किलोवाट तक का रिजनरेशन जो है वो एक पॉइंट पे हो जाता है। मतलब ऑब्वियसली इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, वो ब्रेक ही इतना तेज मारती है, थोड़ी देर में गाड़ी रुक जाती है, फिर रिजनरेशन होगा कैसे। बट ये कमाल चीज़ है भाई, ये जिस तरीके से Hyundai ने इतना दिमाग लगाया है उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें एक इलेक्ट्रिक कार के साथ करी जा सकती है। एंड दिस इज़ देयर फर्स्ट इटरेशन, मतलब इसके बाद भी वो और बनाएंगे, कुछ और लाएंगे, चीज़ें करी जाएगी तो वो और कितना खूबसूरत तरीके से होगी। कई और ब्रांड्स इनको देख के इंस्पिरेशन लेके चीज़ें ट्राई करेंगे। तो मैं उस फ्यूचर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होगी, वो वाली बात यहाँ पे। फिलहाल इस गाड़ी के साथ में तो यही, लेट मी एंजॉय अ लिटिल मोर। हाय 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 हाय, ओए 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 ओए। गिम्बल मैंने क्यों रखा वहाँ पे, फड़ 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 आवाज कर रहा है। बट वाह क्या हैवी ब्रेकिंग हो रही, देख रहा हूँ मैं, कोई ब्रेक नहीं दबा रहा हूँ भाई, खुद से गाड़ी इतना, ये देखो 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 ऐसे